नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। अंजलि दिल्ली की रहने वाली है। फिलहाल वो बॉस्टन यूएस में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जनवरी 2022 से कार्यरत है। वो अभी एक परियोजना पर काम कर रही है। हमारी और उसकी मित्रता जब वो सिर्फ 19 वर्ष की होने पर उसके जन्मदिन पर हुई थी। अभी हमारी उससे बात हुई तो वो अपनी एक प्रेम भरी कहानी सुनाने लगी। तो चलिए लेते हैं आनंद अंजलि के संग। मैं बॉस्टन में अपने फ्लैट में रात का भोजन कर रही थी। तभी अचानक मेरे बॉस का फोन आया। उन्होंने कहा, तुम्हें तुरंत न्यूयॉर्क के लिए निकलना होगा और सुबह 8 बजे तक पहुंच जाना है। वहाँ हमारे कुछ ग्राहक आ रहे हैं जो देखना चाहते हैं कि कितना काम हुआ है। मैं ही परियोजना की इंचार्ज हूँ, तो उन्हें बताने के लिए मेरा वहाँ मौजूद रहना आवश्यक था। मैंने कहा, सर, इतनी जल्दी मैं न्यूयॉर्क कैसे पहुँचूँगी? यह असंभव है। तो उन्होंने कहा, सिर्फ 200 मील है, तो तुम खुद कार से जा सकती हो या फिर ट्रेन से। मैंने भी ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। तब मैंने सोचा, अगर इतनी दूर तक मैं खुद ड्राइव करती हूँ तो काफ़ी थक जाऊँगी और प्रस्तुतियाँ नहीं दे पाऊँगी। इसलिए मैंने ट्रेन से जाना उचित समझा और ट्रेन देखने लगी। सुबह 4:20 पे ट्रेन थी जो सुबह 9 बजे न्यूयॉर्क पहुँचती थी। फिर मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया और कहा, सर, मैं ड्राइव करके नहीं जा सकती क्योंकि मुझे तैयारी भी करनी है और इस समय कोई फ़्लाइट भी नहीं है। इसलिए मैं ट्रेन से जा रही हूँ और सुबह 9:30 बजे तक दफ्तर पहुँच जाऊँगी। बॉस ने कहा, देखो अंजलि, ये ग्राहक बहुत खास है और मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें हमारा परियोजना दिखाओ। इसलिए मैं तुम्हें सुबह 10 बजे तक का समय दे सकता हूँ। यदि तय समय पर नहीं पहुँचती हो तो फिर दफ्तर आने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। फिर अपना खाना खत्म करके मैं प्रस्तुतियों की तैयारी में लग गई। उसके बाद सुबह 3 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। मैं सुबह समय से जाग गई, फिर शावर लिया और तैयार हो गई निकलने के लिए। मैं सोच रही थी कि हमारे ग्राहक को खुश करने के लिए कुछ खास सेवा देनी पड़े शायद। फिर मैंने अपना मोबाइल और लैपटॉप लिया और स्टेशन पहुंच गई। मैं स्टेशन पर पहुंचकर टिकट लेने लगी न्यूयॉर्क के लिए। काउंटर पर खड़ा व्यक्ति बड़ी लालची नज़रों से मुझे देख रहा था। जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। वहां मैं थोड़ा डर रही थी। फिर सोचा, अच्छा है, यात्रा के लिए खाली ट्रेन मिलेगी। ठीक 4:22 पे ट्रेन आ गई और मैं अपने कंपार्टमेंट में चली गई जो पूरा खाली था। मैं अपनी सीट पर बैठ गई। अब ट्रेन के दरवाजे बंद होने वाले थे। तभी एक लड़की और 2 लड़के दौड़ते हुए मेरे कंपार्टमेंट में दाखिल हुए। वे ठीक मेरे सामने बैठ गए। तभी ट्रेन चल पड़ी। वे तीनों तेज तेज चिल्ला रहे थे और इधर उधर उछल रहे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने सीट पर बिल्कुल बीच में बैठ गई और लैपटॉप को एक तरफ रख दिया। अपनी आंखें बंद कर मैं आराम करने लगी। कुछ देर बाद मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक लड़की खड़ी है और मुझे हेलो कह रही है। जवाब में मैंने भी हेलो कहा। पहली बार मैंने उसे ठीक से देखा। वह कोई 20 वर्ष की थी। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तब मैंने उसे अपने साथ बिठा लिया
वह मुझसे बातें करने लगी। उसने बताया, मैं विज्ञान की विद्यार्थी हूँ और मेरा नाम मार्था है। मैं अपने दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए न्यूयॉर्क अपने मामा के पास जा रही हूँ। फिर मैंने भी उसे अपने बारे में बताया। मैं एक भारतीय हूँ और इस समय माइक्रोसॉफ्ट में कार्यरत हूँ तथा अपने ऑफिस के काम से न्यूयॉर्क जा रही हूँ। फिर उसने अपने दोनों साथियों मार्टिन और जेफ को बुलाया और उनसे मेरा परिचय कराया। मैंने भी उन्हें अपना परिचय दिया। तभी मार्था अपनी जगह से उठ गई और जैब मेरे बगल में बैठ गया। वह सामने थी मार्टिन के साथ और दोनों एक दूसरे के हाल लेने लगे। मैं और जैफ आश्चर्य से देख रहे थे। ये सब देखकर मैं भी अंदर से उत्साहित होने लगी थी। अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने देखा तो वह जैफ था। मुझे भी आनंद आने लगा और मैं उसका साथ देने लगी। फिर हम लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे का हाल लेते रहे। फिर हमने आपस में नंबर साझा किए और मैंने बॉस्टन में उनसे मिलने का वादा किया। इसके बाद हम सब अपने अपने रास्ते निकल गए। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कहानी को शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही प्रेम की नई नई कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।